कैसे हो आप सभी। मैं उन्नति मैम आपकी अपने कंप्यूटरपुर से। तो आज मैं एपिसोड नंबर 3 लेके आई हूँ साधारण ब्याज का, जिसमें ये टाइप 5 है। तो टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट। इसमें कहा गया साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 हो जाएगी। ए ऑप्शन है आपका 400 रुपीज, बी 510 रुपए, सी 120 रुपए, डी 220 रुपए। तो सबसे पहले हमसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल कोई हमने ले लिया, ठीक है, हमको प्रिंसिपल की ही बतानी है, वैल्यू निकालनी है। तो साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि यानी कि मूलधन हमें निकालना है। कहा गया 5 साल में कितनी हुई जा रही है, 5 साल में आपकी ये 520 हो रही है, ठीक। और 7 वर्ष में यह 568 हो जाती है। 7 ईयर्स में कितनी हो रही है, 568 हो रही। तो आप देखिए अगर कि यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 सालों में 520 और 7 सालों में 568 हो रही है। तो अगर हम देखें तो इनके बीच का अंतर कितना है, 48 का। वो भी इन दोनों के बीच अंतर कितना हुआ, कितने साल का है, 2 साल का। मतलब 2 ईयर्स में कितना है, हमने देखा 2 साल में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 48। तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, 24, ठीक। जब 1 साल में 24 है तो हमें यहाँ से निकालना कितने साल का है, 5 साल। तो हम इसकी 5 से गुणा कर दें, ठीक, 24 से गुणा कर दें 5 की। तो 4 पंचे 20 का 2 और 5 दूनी 10, 2 120, यानी कि 120 प्लस हुआ होगा। यानी कि मूलधन में अगर हम 120 जोड़ दें तब ये 520 हमें इंटरेस्ट मिला होगा। तो हमारा मूलधन क्या रहा होगा, तो 520 में से अगर हम 120 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, 0, 2 में से 2 गया 0, 4 5 में से 1 गया 4, यानी कि 400। तो 400 हमारा क्या है, मूलधन आया है। यानी कि पी की वैल्यू हमारी कितनी फाइंड हो गई, 400 रुपीज। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्षों में 756 और 3.5 वर्षों में 873 हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर है। तो हमें यहाँ पे प्रति वर्ष ब्याज की दर मतलब रेट निकालना है, आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, पी। तो पी कहा गया 2 वर्षों में कितना है, हमें 2 ईयर्स में दिया है 756, और 3.5 साल में, अगले साल मतलब जो वर्ष होंगे तो उनमें कितना दिया गया है आपको, 873 दिया गया है। अब इन दोनों का गैप देखें, 2 और 3.5, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1.5 ईयर। वो भी इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, अब इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 13 में से 6 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 117, यानी कि 1.5 ईयर में इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 117, ठीक। तो अब हम 2 ईयर में कितना इंटरेस्ट लगेगा ये निकाल लें, तो 117 बटे कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा लिया। अब इसको हम कट कर दें, तो जब हम कट करेंगे तो हमारे कितने से जाएगा, अगर हम इसको ले जाएं 5 से, 5 तिहाई 15, 5 को 20, अब 3 से कट कर दें कितना, 3 तिहाई 9, 3 9 27, यानी कि 39 की हम, अगर हम 39 की हम क्या करें 4 से गुणा कर दे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 156। ये हमारा 156 आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है, 756 में से अगर हम 156 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600, यानी कि पी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, मूलधन हमारा 600 रुपए हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, ब्याज की दर, यानी कि आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है, ठीक। और हमारे पास SI की वैल्यू कितनी दी गई है, SI की वैल्यू जो निकली, इंटरेस्ट लगा 156 का, ठीक। और P की वैल्यू हमारी 600 थी, 100 क्योंकि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, और T की वैल्यू 2 ईयर्स, ठीक। और हमें निकालना क्या है, हमें R की वैल्यू निकालनी है। तो अब कट कर दें, 6 हो जाएगा, 3 गया, जब हम ये पूरा कट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 गया, 6 आया, 6 दूनी 12। अब इसको कट कर देंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। R बराबर 13%। तो 13% हमारे कौन ये हो क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी, प्रतिवर्ष ब्याज की दर 13% होगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया साधारण ब्याज पर एक राशि 2.5 वर्षों में 1012 और 4 वर्षों में 1067.20 हो जाती है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी, ए 2.5%, बी 3%, सी 4%, डी 5%। तो सबसे पहले हम मूलधन लेते हैं पी, और 2.5 वर्ष में कितना हो रहा है हमारा, हम देख रहे हैं 2.5 वर्ष में ये 1012 हो रहा है। देन 4 वर्षों में कितना जा रहा है, ये 4 वर्ष में आपका हो रहा है 1067.20। अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और इनमें ईयर 1.5 ईयर, ठीक, और इनका डिफरेंस कितना है
इनको जब घटाएंगे तो 55.2 आ जाएगा। फिर अगर हम देखें तो 1.5 ईयर में हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 55.2। ठीक, हमें निकालना है कितने ईयर में, हमें 2.5 साल में निकालना है। अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 55.2 अपॉन 1.5 इंटू 2.5, यहाँ से 0.0 बढ़ गया। तो हमारी इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 92। ठीक, तो मान लीजिए, तो ये मतलब हमारा इसमें इंटरेस्ट कितना रहेगा, 92। ठीक, तो 92 मतलब जब इसमें ऐड हुआ होगा तब ये वैल्यू आएगी। तो अब क्या करें, 1012 में से हम 92 सब्ट्रैक्ट कर दें, 0, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 1 गया, यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचा है, तो 9 ताल लेंगे, 920, यानी कि P की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 920। और हमें निकालना क्या है, हमें R की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो R की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था R बराबर SI बटे P इंटू 100 अपॉन T। तो R की वैल्यू हमें निकालनी है, SI की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अभी निकाला 92, और P की वैल्यू 920 इंटू 100, T कितने ईयर्स में, 2.5 ईयर में। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये तो 10 हो गया, फिर ये 10 बार जाएगा, पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ा, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 25 चौकू 100, यानी कि आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4%। 4% हमारे किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 1380 और 5 वर्षों में 1500 हो जाती है, वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ए 3.5%, बी 5%, सी 4%, डी 3.6%। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको इसमें कहा क्या गया है। लेकिन ये क्वेश्चंस मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, इसको मैं करवाऊंगी नहीं, इसे आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और लगा के बताएंगे, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आपको इतने क्वेश्चंस 2-3 बताए हैं, इस टाइप का ही है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। तो और ये जो आपका 5th नंबर है वो टाइप 6 का है। 4th नंबर तो आपका क्वेश्चन होमवर्क हो चुका है। अब टाइप 6 का 5th नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर क्रमशः 3000 और 3200 रुपए उधार लिए। यदि बी ने ए से 40 रुपए अधिक ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ए 8%, बी 7%, सी 6%, डी 5%। तो हमें दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, हम एक बेसिक रूल लगाते हैं। इसमें क्या कहा गया है, ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर क्रमशः 3000 और 3200 रुपए, ठीक है। तो SI बी का और SI ए का, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बी का और ए का डिफरेंस जो है वो कितना दिया गया है आपको, 40 रुपए दिया है। बी ने ए से 40 रुपए अधिक ब्याज का भुगतान किया, ठीक। तो इसका कितना दिया था, बी का 3200 गुणे कितना था, 3200 गुणे आपका हो गया R इंटू 2.5 अपॉन 100 माइनस दूसरा वाला कितना है 3000 गुणे R गुणे 2.5 ईयर एंड अपॉन 100 इज इक्वल टू 40। तो अगर हम देखें इनमें से क्या कॉमन मिल रहा है, 2.5 R अपॉन 100 कॉमन मिल रहा है, जो कि हमने बाहर ले लिया। अब हमारे पास बचा क्या, 3200 में से अगर ये चला जाएगा तो बचेगा 200 बराबर 40। अब इसको हम कट कर दें तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास इनको सब्ट्रैक्ट कर 2.5 R अपॉन 100 इंटू 200 इज इक्वल टू 40। तो जब इसको हम कट करेंगे तो हमारा 2 और इसकी जो मल्टीप्लाई करा के हम इसको इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कितना आ जाएगा, हमारा 8% ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया एक व्यक्ति 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5000 उधार लेता है और वह इसे तुरंत किसी अन्य व्यक्ति को 6.25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। लेन देन होगा 11। पहला ए ऑप्शन है 112.5, बी 450, सी 225, डी 150। तो क्या होगा इसका, तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें देखना है कि 1 ईयर में इसका क्या कहा गया है, यदि व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5000 उधार लेता है और वह इसे तुरंत किसी अन्य व्यक्ति को 6.25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तो 6.25
6.25% प्रति वर्ष दे रहा है, और यहाँ पर कितना था साधारण ब्याज 4% का। तो अगर हम इनकी वैल्यू देखें कितना अधिक आ रहा है, 2.245% अधिक आ रहा है, यानी कि 6.25 माइनस 4% इज इक्वल टू ये इतना, ये क्या है अधिक है 1 ईयर का। ठीक है, फिर आपसे कहा गया है कि जो आया है फिर इसका 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। जब 2 वर्ष के लिए उधार दे देगा तो इनकी गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4.50, यानी कि 4.5% आपका ये आ जाएगा। फिर हमसे कहा कितने के लिए आया था 5,000 के लिए, और कितना 4.5% की दर से हम इसको निकाल देंगे, बराबर कितना आएगा आपका 225 आपको। अब जब इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं कि क्या दिया गया आपको। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ाया, 25 सॉरी 1,000 25 5,000। अब हमें क्या करना है 45 की 5 से गुणा कराइए, तो 5 को 20, 25 का 2, 5 को 20, 2 22, यानी कि 225 रुपए। तो 225 हमारे सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज की कुछ सीरीज के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर भी आप मैसेज करके डायरेक्ट किसी चीज़ के लिए भी आप पूछ सकते हैं। आप कोई क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, या फिर कोई क्वेरी हो तो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।